अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसके बारे में देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सिम्टम्स हैं और मेंटल स्टेट कैसी हो पेशेंट्स की, तो हम उसको आर्सेनिक देंगे। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि ये मेडिसिन बनती कैसे और इसका पेशेंट किस टाइप का होता है। ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है आर्सेनिक। ठीक है, डेडली पॉइजन होता है, बहुत फेटल डोज होती है इसकी। अगर 2 to 3 4 अगर हम इसके ग्रेन इंसर्ट कर लें, हम इनटेक कर लें हम इसका आर्सेनिक का, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम बनाते हैं तो इसको हम ट्रिचुरेट करते हैं, पोटेंटाइज करके हम अपनी मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो होता है चिली पेशेंट। हेड के अलावा उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो चिली होती है, मतलब वो अपने आप को कवरिंग पसंद करता है, या हीट रूम में हो तो वो ज़्यादा बेहतर फील करता है। लेकिन जो उसका हेड होता है वो चाह रहा होता है कि कहीं किसी ठंडी जगह में या कहीं फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए ताकि उसे सुकून मिले। ठीक है, और ये जो आर्सेनिक मेडिसिन है ये हमारे ऑर्गन्स के जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं वहाँ पे बहुत अच्छा इसका एक्शन होता है, स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी वो जो हमारे ऑर्गन्स के साइड पे जो हमारी लेयर होती है वहाँ पे अगर कोई इफेक्ट हो तो वहाँ पे इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी, तो हम उसको आर्सेनिक देंगे। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा सम अप करते हैं कि हम इस मेडिसिन में क्या पढ़ेंगे, इसका सम अप क्या है इस मेडिसिन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि रेस्टलेसनेस होती है ऐसे पेशेंट्स को। ठीक है, वीकनेस के साथ, और साथ में ये है कि हॉर्स लाइक पेशेंट होता है। हॉर्स लाइक पेशेंट मीन्स रेस्टलेसनेस, और जैसे रेस्टॉक्स में भी रेस्टलेसनेस होती है, एकोनाइट में भी होती है, लेकिन रेस्टॉक्स में होती है फिजिकली और एकोनाइट में होती है मेंटली। और आर्सेनिक जो हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं इसमें दोनों ही होती है, पेशेंट मेंटली भी रेस्टलेस होता है और फिजिकली भी। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पीविश इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़िद्दी सा होता है, लेकिन अपने आप को बहुत नीट क्लीन रखता है, हर चीज़ को मैनुअल ऑर्डर तरीके से रखता है, बहुत ड्रेसअप रहता है, हर टाइम नीट क्लीन रहता है। और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो मिड नाइट में एग्रावेट हो जाती हैं। जो भी इसकी सिम्टम्स होंगी रिस्पिरेटरी, यूरिनरी या कोलरा की कोई भी सिम्टम होगी वो मिड नाइट में एग्रावेट करेंगी। और साथ में ऐसे पेशेंट्स को फियर ऑफ डेथ भी होता है। ठीक है, और साथ में कैडावरिक ऑर्डर भी होती है, मीन्स उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल होती है। कैडावरिक स्मेल एक ख़ास स्मेल है, जैसे एक हम डेड बॉडी की स्मेल कह सकते हैं कि जैसी डेड बॉडी में से स्मेल आ रही होती है वैसे ही इसी ऐसे पेशेंट्स की बॉडी में से आ रही होती है। हम जैसे कैंट भी डॉक्टर केंट अक्सर कहते हैं कि आर्सेनिक का पेशेंट आपने पहचानना हो तो हम दूर से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हमारे रूम में एंटर होगा तो एक अजीब सी आपको मतलब गंदी सी स्मेल आएगी उसकी बॉडी से, जिससे हमें पता चलेगा कि ये आर्सेनिक का ही पेशेंट है। ठीक है, तो अब हम उसका माइंड स्केच देखते हैं कि उसके माइंड की कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी तो हम उसको आर्सेनिक देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो रेस्टलेसनेस होगा मेंटली। ठीक है, और साथ में वो फील करेगा कि अगर जो मेडिसिन वो खा रहा है वो काम नहीं करेगी तो वो मर जाएगा। मतलब अगर वो मेडिसिन ठीक तरह से नहीं लेगा, वो मेडिसिन अपना काम नहीं करेगी बॉडी में, तो वो मर जाएगा। उसे ऐसी फीलिंग्स आती रहती हैं ऐसे पेशेंट्स को। और वो चाह रहा होता है कि हर चीज़ जो उसके इर्द गिर्द, मतलब अगर वो ड्रेसिंग भी है तो बहुत ज़्यादा क्लीन और मैनर तरीके से वो ड्रेसअप हो खुद, और जो चीज़ें भी इर्द गिर्द पड़ी हैं वो भी बहुत मैनर तरीके से रखी जाए। मतलब नीट क्लीन होता है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी से स्मेल आती रहती है। ये एक इंडिकेशन है आर्सेनिक की। ठीक है, और जो भी इसकी सिम्टम्स होती हैं वो पीरियडिकली आती हैं। अगर माइंड की है या कहीं भी यूरिनरी ट्रैक की कोई भी सिम्टम है तो वो पीरियडिकली आएंगी। यानी कि अगर एक टाइम पे आपको सेम टाइम पे आ रही है, अगर दिन के 12 बजे रात 12 बजे आपको कोई सिम्टम अपेयर हो रही है तो नेक्स्ट डे रात 12 बजे ही आएंगी। ठीक है, सेम टाइम होगा, सेम डे होगा, तो उसी टाइम पे अपेयर होंगे वो सिम्टम्स। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसकी हेड की सिम्टम, कि हेड में कौन कौन से सिम्टम्स होती हैं ऐसे पेशेंट्स की। वो होती है थ्रोबिंग और बर्निंग पेन होती है ऐसे हेड में ऐसे पेशेंट को, वो भी पीरियडिकली होती है। जिस टाइम पे लास्ट डे आई थी नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे आएगी। ठीक है, और ब्रेन जो होता है बहुत ज़्यादा बर्स्टिंग फील होता है ऐसे पेशेंट को कि मेरा दिमाग अभी फट जाए, इस टाइप की उसे फीलिंग्स आ रही होती है उसके दिमाग में, उसके सर में। और ये किस वजह से होती है ऐसी फीलिंग्स दिमाग और ये सर में जो दर्द होती है वो किस वजह से होती है, आइसक्रीम खाने की वजह से
और डीके फूड खाने की वजह से, मतलब अगर किसी पेशेंट ने 2 दिन का पड़ा खाना खा लिया है या आइसक्रीम खा लिया है या कोई कोल्ड ड्रिंक ऐसे 2 दिन की पड़ी खा पी ली है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा कि इसको ये हेड के सिम्टम अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, और ये ठीक कैसे होंगी अगर थोड़ा अवॉइड करें किस चीज़ से, कि वो डार्क रूम में बैठ जाए, ठीक है, और सर तकिए पे सर रख के लेट जाए तो भी उसको थोड़ा सा बेहतर फील होगा। और अगर ठंडे कमरे में रहेगा, ठंडी चीज़ें खाएगा, तो भी उसको ज़रा सा मतलब सुकून मिलेगा, जो इसकी हेड की सिम्टम आ रही होती हैं उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं आर्सेनिक के पेशेंट की। वो होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इसमें एजमा होता है, ठीक है, साथ में ईजिंग रेस्पिरेशन भी होती है, जैसे हम सांस ले रहे होते हैं खुश्क आवाज़ भी साथ आ रही होती है, जैसे जैसे सांस लेते हैं उसके साथ साथ आवाज़ भी आती है, और साथ में खांसी भी होती है। और एक्सपेक्टेशन मतलब कि स्पुटम, जिसे हम उर्दू में बलगम कहते हैं, वो इस टाइप की होती है, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि झाग टाइप होती है। ठीक है, इस तरह की बलगम आएगी ऐसे पेशेंट्स को। और ये ठीक कैसे होगी खांसी और ये सारी वीजिंग रेस्पिरेशन, वो होगी कोल्ड फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से और मिड नाइट में रेस्ट करने से। ठीक है, मिड नाइट में एग्रावेशन होगी तो मिड नाइट में ही उसकी मेलोरेशन होगी ऐसे पेशेंट्स की। तो अब देखते हैं इसकी जीआईटी सिम्टम्स के, वो होंगी इसमें कि जो स्टमक है वहाँ इसकी बर्निंग पेन होगी और टंग इसकी वाइट कोटेड होगी। ठीक है, और इससे ठंडे पानी की प्यास रहती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, लेकिन पीता वो थोड़ा सा ही है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसे प्यास लगती रहती है, थोड़ा थोड़ा पीता, लेकिन पीना भी उसने ठंडा पानी है। और जो भी वो चीज़ खाएगा पिएगा और वो वॉमिट आउट कर देगा, मतलब उसे सारा कुछ उसका बाहर निकलाएगा। ठीक है, और जो उसकी वॉमिटिंग होगी वो किस टाइप की होगी, पोट्रिक होगी, ऑफेंसिव होगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेली और ख़राब जायकादार होगी। उसे फील होगा कि बहुत, मतलब उससे भी उसका दिल ख़राब होगा। ठीक है, और इसके अलावा जीआईटी की सिम्टम में हमें डायरिया देखेंगे कि वो किस तरह का होता है, कि राइस वाटरी डायरिया होता है। कोई भी चीज़ खाने और पीने के बाद उसे डायरिया हो जाएगा, तो किस टाइप का होगा, राइस वाटरी डायरिया होगा, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं इस तरह का डायरिया हो जाएगा इस पेशेंट्स को। ठीक है, अगर तो ये सिम्टम्स हमें मिलेंगे, मतलब इन्हीं जीआईटी की ऑर्गन में हमें कोई भी ये सिम्टम एक भी मिल रहा है, तो भी हम उसको आर्सेनिक दे देंगे। ठीक है, डायरिया की सिम्टम हम देखते हैं कि डायरिया किस टाइप का होगा। ऐसे पेशेंट्स को कोई भी चीज़ खाने से या पीने से डायरिया हो जाता है, कोई भी चीज़ खाएगा तो उसे डायरिया हो जाएगा। और डायरिया किस टाइप का, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, और उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ज़्यादा डेड बॉडी की टाइप की स्मेल होगी, जैसे डेड बॉडी में से स्मेल आती है वैसे ही इसकी डायरिया में से स्मेल आएगी। और जब डायरिया होता है, ड्यूरिंग डायरिया मतलब जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है और उसे फियर होता है कि मैं मर ना जाऊँ। ठीक है, ये उसके माइंड के सिम्टम्स साथ साथ चलती रहती हैं। कोई भी सिम्टम आए साथ में उसकी रेस्टलेसनेस चलती रहेगी, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैं कोई इसकी मेडिसिन ले रहा हूँ तो वो काम नहीं करेगी और मैं मर जाऊँगा। ठीक है, ये उसके मेंटल की सिम्टम है, साथ साथ चलती है। और साथ में जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है। ठीक है, बर्निंग होती है, जैसे जैसे स्टूल पास करेगा एनस में और रेक्टम में बर्निंग फील होती है इस पेशेंट्स को। और वर्स होता है एट नाइट में, स्पेशली मिड नाइट में। ये इसकी जो सिम्टम है डायरिया की वो ज़्यादा एग्रेवेट कर जाती है, मीन्स कि उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा कैडबेरिक ओडोर होगी उसकी, और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। ठीक है, अब है फीवर इस पेशेंट का, कि आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है अगर उसे फीवर हो जाए तो वो किस टाइप का होगा, वो होगा इंटरमिटेंट फीवर विद हेडेक। इंटरमिटेंट फीवर होगा मतलब कि 3-3 दिन के गैप से आएगा। 3 दिन आया, 3 दिन का गैप है, फिर 3 दिन तक फीवर आया, फिर खत्म हो गया, साथ में उसे हेडेक भी रहेगा। ठीक है, और पीरियोडिकली आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 दिन के गैप से आएगा, और स्पेशली नाइट के टाइम पे आएगा, मिड नाइट में आएगा, और उसी टाइम पे आएगा, उसी टाइम पे चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है इससे पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है लेकिन प्यास नहीं लगती। और जब बुखार उतर जाता है ऐसे पेशेंट्स को तो उन्हें प्यास भी लगती है और उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लग जाता है, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है वो कैटावेरिक स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव। और कैटावेरिक मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब बदबू होती है। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं स्किन के सिम्टम्स। वो ये हैं कि ब्लैक इरप्शंस हो जाती हैं विद बर्निंग एंड इचिंग।
जैसे धब्बे, जैसे स्किन जल नहीं जाती वैसे ही इसके इरप्शन स्किन पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि हेमराइड्स होते हैं। हेमराइड्स मतलब कि हमारे रेक्टम में या एनस एरिया में, वहाँ पे जो हमारी वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं या स्वेलिंग उसमें हो जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हेमराइड्स। और उनमें अगर स्टिचिंग पेन हो चलते हुए बैठते हुए, तो भी हम उसको आर्सेनिक दे सकते हैं। लेकिन स्टूल पास करते हुए उसे ये पेन नहीं होगी, सिर्फ चलते हुए या बैठने के टाइम उसे दर्द होगा तो हम उसको आर्सेनिक देंगे। और इसके साथ जो पेन है वो स्टिचिंग भी होगी और साथ में बर्निंग से होगी। और ये ठीक कैसे होगा, जब उसे ज़रा सी हीट मिलेगी, जैसे बिस्तर पे बैठ रहा है तो उसे दर्द हो रही, लेकिन थोड़ी सी देर बाद उसे हीट मिलेगी तो उसे ठीक हो जाएगा। अब हम इसके देखते हैं कि मोडालिटीज, मतलब कि कौन जो हमने पीछे इसकी सारी सिम्टम्स पढ़ी हैं वो किस वजह से ज़्यादा हो जाती हैं और किस वजह से वो कम होती हैं। मतलब अगर हम थोड़ा अवॉइड करें तो वो सिम्टम्स ठीक भी हो जाती हैं, थोड़ा सा बेहतर फील होता है। वो किस वजह से होता है कि अगर हम उसका हेड जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठीक है, तो वो बेहतर फील करता है। जो बॉडी है वो हीट में रखें तो वो बेहतर फील करता है। चलने से उसे बेहतर फील करता है। और गर्म पानी के नहाने से भी वो जो पेशेंट है वो बेहतर फील करता है। और ज़्यादा किस वजह से होती है इसकी सिम्टम्स, मिड नाइट में, मिड डे में, मतलब रात 12 बजे और दिन 12 बजे उसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। चाहे कोई भी सिम्टम रेस्पिरेटरी की हो या कोलरा की हो, ठीक है, कोई भी हो। और साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा या कोल्ड फूड खाएगा, ठंडी चीज़ें, ठंडी मतलब कि जो पीने की चीज़ें होती हैं वो अगर लेगा तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर हाँ, अगर कोई भी उसके एक्सट्रीमिटीज़ में कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, अगर वो अफेक्टेड साइड पे सो रहा है, मतलब अगर दाएं बाजू में टांग में कोई भी मसला आ रहा है, हेमोराइड्स के केस में अगर हम देखें, तो अगर वो उसी साइड पे लेटेगा तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये थी इसकी मोडालिटीज़। अब हम इसकी देखते हैं डोजेज कि हम आर्सेनिक अगर हम घर में यूज़ करवाएं डायग्नोज करके कि अच्छा ये सिम्टम्स हमें मिल रही हैं, तो अगर हम खुद भी पेशेंट्स को दें तो कैसे दें। अगर तो आपको मतलब कि एक्यूट केस में मिल रही है, मतलब कि सिर्फ कोई एक आधी सिम्टम इसमें से मिल रही है, रेस्पिरेटरी की एक सिम्टम है, वीजिंग रेस्पिरेशन है कफ के साथ, ठीक है, तो हम उसको 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम देंगे। लेकिन अगर उसके साथ हमें मेंटल सिम्टम मिल रही हैं, मतलब कि जैसे रेस्टलेसनेस आपको बताइए, ठीक है, बेचैन रहता है वो पेशेंट, तो हम उसको माइंड सिम्टम के साथ अगर हमें कोई भी साथ और सिम्टम नजर आएगी तो हम उसको 200 देंगे, लेकिन 1 वीक के गैप से देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ 1 M भी देंगे, लेकिन वो मंथ के गैप से देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉनिक केस नहीं है, आप एक्यूट केस में ले रहे हैं, तो हम उसको 30 ही देंगे, बड़ी पोटेंसी में हम नहीं जाएंगे, सही है। ये थी हमारी आर्सेनिक एल्बम की सिम्टम्स और सारा उसका स्केच, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।